चलिए सावधान हो जाएं सभी। यहाँ से हमारी गोष्ठी ढाईदीप शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों की प्रारंभ होने जा रही है। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार हमारे विद्यार्थी जोर से जयकारा लगा देंगे, जिसमें जो सावधान नहीं हैं और सभी अपना स्थान ग्रहण नहीं किए हैं उनसे हम निवेदन कर देंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। बोले 10 लक्षण महापर्व की। हमारे विद्यार्थियों में कितना उत्साह है तो आपने देख ही लिया। अब हम इस गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं बिना किसी औपचारिकता के, किसी भूमिका के, सीधे हमारी कक्षा। हाँ, तो इस गोष्ठी के जो हमारे संचालक हैं, कक्षा 9वीं के 2 विद्यार्थी ऐसे अविरल जैन और अतिशय जैन को हम निवेदन करते हैं कि आज की इस गोष्ठी का संचालन यहाँ से संभालेंगे। दोनों विद्यार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब हम सीधे चलते हैं आज इस गोष्ठी की ओर, जिसका 10 लक्षण पर्व एक अनुशीलन जो हमने विषय रखा है, उसमें जो 6 वक्ता रह गए थे उनकी आज यहाँ से गोष्ठी प्रारंभ होती है। और कल का हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो हमारा अक्षय निधि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसलिए आप सभी लोग अवश्य उसमें रहें। अभी यहाँ पर गोष्ठी प्रारंभ हो रही है। धन्यवाद भैया जी हमें इस गोष्ठी का मंगलाचरण प्रदान करने के लिए। नमः सिद्धेभ्य। मैं अविरल जैन, मैं अतिशय जैन, ढाईदीप शिक्षण संस्थान के 9वीं के छात्र आप सभी का स्वागत करते हैं 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में आयोजित मांगलिक गोष्ठी में, जिसका विषय है 10 लक्षण महापर्व एक अनुशीलन। जिसमें आपने, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल हमने 6 वक्ताओं के माध्यम से 5 धर्म और पर्व का स्वरूप जाना था। उसी श्रृंखला में आज हम शेष 5 धर्म और क्षमावाणी पर्व को भी समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमती लता जी जैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे आदरणीय पंडित श्री अभय जी जो हमारे भाई साहब हैं, उनकी धर्म पत्नी है श्रीमती लता जी जैन। मैं निवेदन करूंगा भाभी से जोरदार करतल ध्वनि से सारे विद्यार्थी स्वागत करेंगे। आपको पता नहीं होगा, भाभी कई वर्षों से कई कक्षाएं लेती हैं और खासकर प्रशिक्षण शिविरों में कई कक्षाएं वो लेती हैं, लेकिन फिर भी शांति से पीछे बैठ के स्वाध्याय सुनना पसंद करती हैं। अभी भी हमने बोला कि आपको रहना है, उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा उनकी सुपुत्री ज्ञप्ति जी से, वो भी हमारी भाभी के साथ स्थान ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम ज्ञप्ति जी का भी स्वागत करते हैं। वो भी इस धर्म के मार्ग में एकदम एक्टिव हैं। 10 मिनट बैठ के आप सुन लो, उसके बाद भले आप चले जाना, कोई बात नहीं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और हमारे ट्रस्ट की महामंत्री यदि सोनल भाभी हों तो वो भी हमारी भाभी के साथ स्थान ग्रहण करेंगी। जोरदार तालियों से हम श्रीमती सोनल मुकेश जी जैन, उनका भी स्वागत करते हैं। कोई बात नहीं, हाँ जी चलिए आगे। तो आज की इस गोष्ठी को मंगलमय बनाने हेतु, इसकी निर्विघ्न समाप्ति हेतु मैं बुलाना चाहता हूँ कक्षा 8वीं के वैदिक जैन और ओजस जैन को। वे आएँ और अपने मंगलाचरण से इस गोष्ठी को मंगलमय बनाएं। ओम नमः। मैं वैदिक जैन और मैं ओजस जैन गोष्ठी की निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम आपके समक्ष में एक मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ ले में सावधान। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्रायारम नमो लोये सविसाहुरम मंग। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वशे करो, संजम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरते हैं। नमः सिद्धेभ्य। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की इस ज्ञान में संगोष्ठी का विषय है 10 लक्षण एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है उत्तम संयम धर्म का स्वरूप। तो जब भी हम संयम नाम सुनते हैं तो हमारे मन में इसके कई अर्थ ध्यान में आते हैं। जैसे अगर किसी आदमी को मिठाई बहुत अच्छी लगती है तो उसे वो मिठाई मिल गई तो जल्दी जल्दी खाया जा रहा है, तो अपन कहते हैं ना थोड़ा धैर्य तो रखो, कोई धैर्य नाम की कोई चीज़ है या नहीं, संयम है या नहीं, तो अपन ऐसा कहते हैं। और अगर अपन
जैसे बस की टिकट के लिए अपन लाइन लगा के खड़े हैं, तो कोई बहुत जल्दी जल्दी करता है तो अपन कहते हैं ना, भाई थोड़ा आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा संयम नाम की चीज़ है या नहीं, मिल जाएगी टिकट। तो अपन इस प्रकार के कई अर्थ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को कैसा अर्थ जोड़ना है, आइए जानते हैं। हम इस उत्तम संयम धर्म को दो प्रकार से जानेंगे, निश्चय संयम धर्म और व्यवहार संयम धर्म। निश्चय संयम धर्म अर्थात संयमनम संयमः, अर्थात अपने स्वरूप में लीन रहने का नाम ही उत्तम संयम धर्म है, अर्थात निश्चय से संयम धर्म है। तो आत्मस्वरूप में लीन रहना अर्थात क्या? आत्मस्वरूप में लीन रहना अर्थात अपना हमारा जो उपयोग है, दसों दिशाओं में घूम रहा है, हमें उसे इकट्ठा करके उसे समाहित करना है अपनी आत्मा में, हमें उसे एकत्रित करना है अपने उपयोग को, हमारे उपयोग को अपनी आत्मा में। तो ये हमने यही हो गया निश्चय से उत्तम संयम धर्म। अब हम जानते हैं व्यवहार दृष्टि से। तो व्यवहार दृष्टि से 5 इंद्रिय व मन के विषयों से विरक्ति तथा षटकायिक जीवों की हिंसा का त्याग ही व्यवहार उत्तम संयम धर्म है। अब हम इस परिभाषा को अच्छे से समझने के लिए व्यवहार संयम के 2 भेद करते हैं, इंद्रिय संयम तथा प्राणी संयम। इंद्रिय संयम अर्थात स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुएन्द्रिय व कर्णेन्द्रिय, ये 5 इंद्रिय और मन, इन सभी के विषयों से विरक्ति अर्थात इन सभी के विषयों का त्याग ही इंद्रिय संयम है। तो ये सभी के विषयों का अर्थात जो रसना इंद्रिय है उसका रस, जिसका स्पर्श इंद्रिय है वो स्पर्श, फिर घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण, कर्णेन्द्रिय का शब्द और मन, इन सभी प्रकार के विषयों से विरक्ति अर्थात इनके पोषण का त्याग होना ही इंद्रिय संयम है। अब हम जानते हैं प्राणी संयम। प्राणी संयम अर्थात षटकायिक जीवों की हिंसा से विरक्ति, हिंसा का त्याग ही प्राणी संयम है। तो अब किसी के मन में प्रश्न आएगा कि ये षटकायिक जीव कौन कौन से? षटकायिक जीव में 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक तथा वनस्पति कायिक। ये तो हो गए 5 स्थावर, ये सभी एक इंद्रिय में आते हैं। और 1 त्रस, त्रस में द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में संगी तथा असंगी दोनों गर्भित होंगे। ये 5 स्थावर और 1 त्रस, ये जो कुल 6 प्रकार के 6 काय जीव हैं, षटकायिक जीव हैं, इन सब की हिंसा का त्याग ही प्राणी संयम है। ये तो हमने जान लिया, हमने निश्चय संयम धर्म भी जान लिया, व्यवहार संयम धर्म भी जान लिया, परंतु इससे हमें लाभ या हानि ये भी तो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम ये हमें पता ही नहीं होगी लाभ तथा हानि, तो इसे प्रकट करने का क्या मतलब? तो आइए सर्वप्रथम हम हानि जानते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो उत्तम संयम धर्म है ये तो उत्तम लक्षण है, तो क्या इसे प्रकट करने से कोई हानि हो सकती है? नहीं, यहाँ पर इसे प्रकट करने से नहीं, इसे प्रकट न करने से हानियां हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम, इस एक संयम के बिना मनुष्य के तप, ध्यान और व्रताधिक सब व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य भी तप, ध्यान तथा व्रताधिक करे और उसमें उसे संयम ना हो, तो वे सब व्रत, ध्यान और तप आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। और दूसरा, बिना संयम के समस्त पापों का आश्रय होता ही रहता है। अगर हमने संयम को धारण नहीं किया तो समस्त पापों का आश्रय होता ही रहेगा। ये तो हमने हानि जान ली।
इसे प्रकट न करने से। अब हम इसे प्रकट करने से लाभ भी जान लेते हैं। पहला, संयम आत्मा का हित कराने वाला है। संयम आत्मा का हित करने वाला है, अर्थात अगर हम संयम प्रकट करेंगे तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा, संयम से समस्त कर्मों का संवर हो जाता है। हमें जो अभी कर्म बंध रहे हैं, ये सब कर्म बंधना रुक जाते हैं, अर्थात इनका संवर हो जाता है और समस्त गुणों का समूह प्राप्त होता है। और यही उत्तम संयम धर्म जो है, ये मोक्ष का साक्षात कारण है। ये हमने लाभ भी जान ली और हम भी इस संयम को धारण करके, इस उत्तम संयम धर्म लक्षण को धारण करके मोक्ष का द्वार खोलें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय जननी। समिति चुप प्रवर्तमान से प्राणी इंद्रिय संयम। बहुत अच्छे ढंग से हमें अरम जैन ढाईदीप ने समझाया कि उत्तम संयम धर्म क्या है, कि निज गुण पर्याय का धारक ज्ञान स्वरूपी चिदानंद उत्तम संयम है और इंद्रिय संयम वह प्राणी संयम के बल से साधक को अपने में नियंत्रित रहने पर वह आत्मा ही उत्तम संयम धर्म है। अब मैं दूसरे वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई श्रेयस को, वे आए और आत्मा के उत्तम तप धर्म को समझाएं। तप चाहे सुर राग, कर्म शिखर को वज्र हैं, द्वादश विधि सुखदा, क्यों न करे निज शक्ति सिम। नमः सिद्धिभ्या। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, अतिथि महोदय एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं श्रेयस कक्षा 8वीं कक्षा। आज की इस ज्ञान में गोष्ठी का विषय 10 लक्षण धर्म एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है उत्तम तप का स्वरूप। तो आइए समझते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे कि उत्तम तप है क्या। कर्मों के क्षय के लिए जिसे तपा जाता है उसको उत्तम तप धर्म कहते हैं और आत्मा का उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम इसी प्रकार एक लक्षण तप का है। प्रसिद्ध परमागम प्रवचन सार जी ग्रंथ की टीका में आचार्य जी ऐसे समझाते हुए कहते हैं, समस्त रागादि प्रभावे चिच्छात्यागेन स्वस्वरूप प्रतिपन्यम विजन्यम तपः। अर्थात समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वयं में प्रतिपन्न करना, विजयन करना तप है। और अपने में लीन होना अर्थात आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना ही तप है। तत्वासूत जी ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाता है। तप के 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग तप, बहिरंग तप। अंतरंग तप 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयाव्रत, चौथा स्वाध्याय, 5वां विसर्ग और 6ठा ध्यान। और बहिरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं, अशनन, अवमौद्र, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, व्यक्ति संयासन और कायिक क्लेश। और क्या आपको पता है कि ऐसा तप धारण करके भी यदि कोई पापी विषयों की इच्छा को बिगाड़ता है तो उसको अनंत काल तक फिर तप प्राप्त नहीं होता। अतः मनुष्य भाव पाकर भी तप प्राप्त नहीं होता। हमें देश काल की योग्यता देखकर ही तप करना चाहिए। ऐसा एक उदाहरण एक पारस मुनि का है। जब पारस मुनि तपस्या कर रहे थे तब कमट के जीव ने कई विघ्न डाले, पर वो विघ्न से घबराए नहीं और अपनी आत्म साधना में लगे रहे। तो हमें भी तपस्या करें और आत्म साधना से बिगड़े नहीं। अब जानेंगे कि उत्तम तप धर्म का क्या अर्थ है। उत्तम सम्यक दर्शन प्रशंसनीय को उत्तम कहते हैं, तपस्या चमकना को तप कहते हैं, और धर्म जो आत्मा को उत्तम सुख और अतीन्द्रिय सुख में स्थापित करे उसे धर्म कहते हैं। ये उत्तम तप धर्म का अर्थ है। और अब जानेंगे कि उत्तम तप धर्म का क्या आधार है। उत्तम तप धर्म का आधार द्रव्य दृष्टि है। जिस प्रकार वृक्ष का आधार उसकी जड़ है, उसी प्रकार तप का आधार द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि अर्थात अपनी
दृष्टि को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। अब जानेंगे कि उत्तम तप धर्म करने से क्या गुण यानी क्या लाभ और क्या हानि है। सर्वप्रथम गुण। तप सर्व अर्थों का साधन है जिससे सब कार्यों की सिद्धि होती है। तप से अड़िमा महिमा आदि रिद्धियों की प्राप्ति होती है। और तीसरा, तप से कर्म शत्रु का नाश कर जीव मोक्ष जा सकता है और बिना तप करे ना कोई जीव मोक्ष गया है ना जा पाएगा। और अब जानेंगे क्या हानि है। क्या तप करने से कोई हानि हो सकती है? नहीं, तप करने से कोई हानि नहीं। तप ना करने से हानि है। तप करने से क्या तप ना करने से क्या हानि है? कुछ इस प्रकार। पहली, तपहीन शारीरिक जीव के धर्म में श्रद्धा नहीं रहती। दूसरा, शक्ति छिपाकर तप नहीं करने वालों को असाता कर बांधता है। तीसरा, माया कसाय से उत्पन्न सभी दोष तपहीन को लगते हैं। ये तप ना करने से हानि है। तो तप करेंगे तो हानि नहीं, हमें मात्र लाभ ही लाभ होगा। मैं चाहूँगा सभी जीव तप करें और मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। भाई श्रेयस ने हमें बताया कि आत्मा के जो हमने लक्षण जाने उनमें से एक लक्षण होता है उत्तम तप धर्म। इस पे ही बड़े पंडित जी लिखते हैं कि जो जो भोग संयोग लगाए आशा तृष्णा बढ़ती जाए, इच्छा पूरी कबू ना हो, सहज तप होए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा कक्षा 8वीं से अरम जैन भिंड। वे आएँ और उत्तम त्याग धर्म के माध्यम से हमें समझाएं। राग द्वेष मल त्याग से अमल चेतना होए, स्वयं उत्तम त्याग धर्म से शुद्ध आत्म सुख होए। ओम नमः। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की इस ज्ञान में गोष्ठी जिसका विषय धर्म 10 लक्षण एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है उत्तम त्याग का स्वरूप। तो चलिए सर्वप्रथम हम समझते हैं उत्तम त्याग कहते किसे हैं। निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्या बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्याग। अपने शुद्धात्मा को सब ओर से ग्रहण कर अंतरंग व बहिरंग समस्त परिग्रहों में निवृत्ति होना उत्तम त्याग है। जब यह जीव अनंत वैभव संपन्न अपने अपनत्व स्वरूप को समझकर जानकर एवं उनमें ही स्थिर होता है तो उसे संपूर्ण रूप से ही सहज रूप से ही संपूर्ण परिग्रह का त्याग हो जाता है। और श्री समंतभद्र आचार्य भी रत्नकरण सावकाचार्य जी में अपनी पात्रता कुछ इस प्रकार निरूपित करते हैं। जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह कर्म के उदय जनित पराधीन विनाशीन अभिमान को उत्पन्न कराने वाली, तृष्णा को बढ़ाने वाली, राग द्वेष की तीव्रता एवं हिंसादिक 5 पापों को अंगीकार ही नहीं किया, वे उत्तम पुरुष हैं। जिन्होंने इसे अंगीकार कर हलाहल विष समान त्याग दिया, उनकी भी एक अचिंत महिमा है। तो अब हम समझते हैं ये उत्तम त्याग धर्म धारण कैसे होता है। वारसणुवेक्षा में आचार्य कुंद देव उत्तम त्याग धर्म प्रकट करने की पात्रता कुछ इस प्रकार करते हैं। जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों के मोह को छोड़कर संसार और भोगों के प्रति उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसे यह त्याग धर्म प्रकट होता है। अब हम समझते हैं कि उत्तम त्याग धर्म धारण कैसे करें। उत्तम त्याग धर्म धारण करने के लिए हमें उनके गुण को समझकर उनके दोषों का चिंतन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम उनके गुणों का चिंतन करेंगे। त्याग करने से उनके खेद के कारण हट जाते हैं। परिग्रह की व्याकुलता रहित मन में उपयोग की एकाग्रता होती है। परिग्रह का त्याग करने से सज्जनों का मन अत्यंत शुद्ध होता है। त्याग से केवल ज्ञान और केवल ज्ञान से मुक्ति, मुक्ति से गुण एवं गुण के साथ साथ अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अब हमने इनके गुण को तो समझ लिया, अब इनके दोषों का भी चिंतन कर लेते हैं।
परिग्रह आदिक में ममत्व रखने से मनुष्य को अशुभ ध्यान होता है। अशुभ ध्यान से महापाप और महापाप से अनंत दुखों की परंपरा प्राप्त होती है। परिग्रह में मूर्छा महान कारक दुख देने वाली है एवं परिग्रह में मूर्छा रखने के समान और कोई बड़ा पाप नहीं है। अब मैं एक गाथा के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। सब्वे वावे जम्मा पच्चक खाई परेत्ति राणुदम कम्मा पच्चक खाणम राणम नियमा मुणे दब्बम। पर भावे को पर जाने कर परित्यागे उनका जब करे तब त्याग हो बस इसीलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिस तरह और जिस तरह कोई पुरुष पर जाने कर पर ज्ञान भव बस उस तरह पर जाने कर पर विज्ञानी परित्यजे। और अब आप सभी भी उत्तम त्याग को धारण कर मोक्ष को प्राप्त हों। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने विषय को विराम दूंगा। अब आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छी शैली में अरम जैन ढाईदीप ने हमें उत्तम त्याग को समझाया कि जीव को बाह्य वस्तु को ग्रहण त्याग रूप मूल बुद्धि का त्याग उत्तम त्याग है। उससे प्रकट ग्रहण त्याग शक्ति स्वरूप निशुद्धात्मा का परमानंद उत्तम त्याग धर्म है। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा परियल राज जैन को कि वो आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी तिसना भाव उछे घटती जान घटाइए। ओम नमः। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, मुख्य अतिथि एवं सभा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की मंगलमय गोष्ठी जिसका विषय है धर्म के 10 लक्षण, जिसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है उत्तम आकिंचन्य धर्म का स्वरूप। तो सर्वप्रथम उत्तम आकिंचन्य धर्म को जानने से पहले हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तविकता में आकिंचन्य क्या है, उत्तम आकिंचन्य क्या है। आकिंचन्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है आ अर्थात नहीं और किंचन अर्थात किंचित मात्र भी। नास्ति किंचन यस्य, जिसके पास कुछ ना हो और जिसका कुछ ना हो, अर्थात जो आत्म अनात्म संबंधी जितने भी पर पदार्थ हैं उनकी तो बात ही क्या, जब यह जो देह हमें प्राप्त है वह ही अपना नहीं। और इस प्रकार की विरक्ति का नाम ही उत्तम आकिंचन्य है। अब हमने उत्तम आकिंचन्य को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं कि वास्तविकता में उत्तम आकिंचन्य धर्म क्या है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार जो नारियल होता है, जब उस पर से जटा हट जाती है तो उस पर से जो लाली हट जाती है उसके कारण वह सिर्फ नारियल भोज्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बाह्य पदार्थों से निवृत्ति से अभ्यंतर में मिथ्यात्व कसायों की निवृत्ति का भाव उत्तम आकिंचन्य है और उससे प्रकट परमानंद सुखकर सुख रस उत्तम आकिंचन्य धर्म है। अब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा। आकिंचन्य उत्तम धर्म आत्म स्वभाव होता, आवे कहीं और से सो मान्यता मिथ्यात्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि यह जो आकिंचन्य धर्म है वह बाहर कहीं और से आता है। यह जो आकिंचन्य धर्म है वह तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन क्या होता है इस पर एक आवरण आ जाता है, परिग्रह का आवरण इस पर आ जाता है, जिसके कारण यह विजिबल नहीं होता, सामने नहीं प्रकट होता, लेकिन यह अपने आत्मा का स्वभाव है। अब हम जानते हैं कि यह जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है वह प्रकट कैसे होता है। देखो सीधी सी बात है, यह जो आकिंचन है उसका जो विपरीत भाव अनाकिंचन है, उसी के अभाव में आकिंचन धर्म प्रकट होता है। अनाकिंचन अर्थात परिग्रह, जिससे स्पष्ट है कि जो उत्तम आकिंचन धर्म का घातक है वह परिग्रह है। परितः ग्रहणम परिग्रह, पर पदार्थों में आसक्ति ममत्व पने का भाव परिग्रह है।
अन्य जनों का स्वागत सत्कार आदर करना परिग्रह है। अब आपको जिज्ञासा होगी कि ये स्वागत सत्कार कैसे, वो कैसे कि मिथ्या दृष्टि जीव की एक आदत है कि जो उसका अपना है उसे अपना मानता नहीं और दूसरों को अपना मान बैठता है। अब हम जानते हैं कि परिग्रह के भेद प्रभेद क्या हैं। परिग्रह के दो भेद हैं। प्रथम बाह्यांतर परिग्रह, जो ग्रहण किया जाता है और जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है वह बाह्यांतर परिग्रह है। और द्वितीय अभ्यंतर परिग्रह, बाह्य पदार्थों के ग्रहणभूत जो आत्म परिणाम निमित्त हैं वे ही अभ्यंतर परिग्रह हैं। अब परिग्रह के विषय में हमसे एक भूल अवश्य होती है कि हम व्यवहार उत्तम आकिंचन्य धर्म को ही निश्चय आकिंचन्य धर्म समझ बैठते हैं और क्या करते हैं कि बाहर में तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन अंतर में जो ग्रहणभूत परिणाम रह जाते हैं और वे ही तो सबसे पहले त्यागने योग्य रहते हैं। आचार्य कुंद देव भी भाव पहाड़ जी में लिखते हैं, भाव विशुद्धि निमित्तम बाहिर गंथस कीरये चाओ बाहिर चाओ विहलो अभ्यंतर गंथ जो तस्य, कि भैया बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, परंतु रागादि भाव रूप अभ्यंतर परिग्रह के त्याग बिना बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल है। अर्थात अभ्यंतर परिग्रह का त्याग होने से बाह्य परिग्रह का त्याग सहज ही हो जाता है। अब हम परिग्रह के त्याग रूप उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारक जीव कौन होते हैं यह समझते हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारक तो वास्तव में हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, जो कि बाह्य परिग्रह के साथ साथ विकारी परिणाम रूप परिग्रह नहीं रखते। लेकिन आपने सुना होगा कि एक परिग्रह परिमाण अणुव्रत श्रावकों को भी होता है। वो क्या होता है कि जो श्रावक होते हैं उनकी भूमिका अनुसार चौथे व पांचवें गुण स्थान वृत्ति श्रावकों को एक देश उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाकर समझते हैं तो एक जिज्ञासा अवश्य रह जाती है कि मुनिराज आवश्यकता अनुसार और परिग्रह नहीं रख सकते। तो इस विषय में पंडित दयानंद राय जी लिखते हैं, फांस तनक सी तन में साले चाह लंगोटी की दुख भाले, कि जिस प्रकार शरीर अगर हमारे शरीर में छोटी सी फांस का तिनका भी लग जाए तो वो प्रतिपल दुखदायी होता है, ठीक उसी प्रकार जो मुनिराज हैं वे अगर छोटा सा कपड़ा भी रख लेना तो उससे बहुत दुख है। वो कैसे कि अगर वो एक कपड़ा रखें तो उसके साथ जब वो गंदा हो जाए धुलने डालना पड़े तो एक और कपड़ा चाहिए पड़ेगा, और जब वो गंदा हो तो उससे धुलने की परेशानी और इससे और गृहस्थी बढ़ती है। इस प्रकार एक छोटे से कपड़े से और गृहस्थी बढ़ती जाती है। अब बात करें पीछी और कमंडलू की, तो पीछी उनके संयम और दया का साधन है और जो कमंडलू है वह शुद्धि का साधन है। अब हम जानते हैं जो आकिंचन्य धर्म है उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या गुण हैं। प्रथम, जैसे जैसे शरीर आदि में निर्ममत्व बढ़ता है, यानी कि अपने पने का भाव नहीं होना यह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सज्जनों के पापों का निरोध व कर्मों की निर्जरा होती जाती है। निर्ग्रंथता अर्थात निष्परिग्रहता के से अंत में प्राप्त होने वाली अंतरहित मोक्ष लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है, और इस असंगता की इंद्र भी सेवा करने में तत्पर रहते हैं और कुकृत्य भी किमकर बन जाते हैं। परिग्रह रूपी पिशाच के छूट जाने से आत्मीय आनंद रूपी अमृत को झराने वाली चित्त संतति किसके द्वारा वर्णनीय नहीं है। अब मैं अंत में बस इतना कहूँगा कि वास्तविकता में यह जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है वह पूर्ण परिग्रह का त्याग करके मुनिराजों को ही प्रकट होता है, परंतु हम भी इसे धारण कर सकते हैं। वो कैसे कि एक परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत होता है, हम उसको धारण करके उत्तम आकिंचन्य धर्म का पूर्णतया तो नहीं, उसका एक देश रूप से त्याग करके उत्तम आकिंचन्य धर्म को धारण करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र।
अपरिग्रह का मुकुट है निज आँखें चंदन, जो भी इसको धारते हो जाते निष्काम। भाई परियुल ने बहुत ही ओजस्वी शैली में हमें उत्तम आकिंचन धर्म से अवगत कराया कि उत्तम आकिंचन धर्म परिग्रह के अभाव से प्रकट होता है। यह हमारे निष्प्रय मुनिराजों को होता है। इसके एक देशी हमारे श्रावक होते हैं और आकिंचन धर्म से प्रकट होने से आत्मा को जो संसार में रोकने वाली कर्मों की निजरा भी होती है। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा कक्षा 9वीं से भाई श्रेष्ठ को। वे आएँ और उत्तम ब्रह्मचार्य के विषय में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। निज स्वरूप में लीन रहे उत्तम ब्रह्मचर्य होय, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म से सहज ब्रह्मानंद होय। नमः सिद्धिभ्य। सभा में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय हिंद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ढाईदीप जी नायतन की इस पावन धरा पर होने वाली इस 10 लक्षण संगोष्ठी, जिसका विषय 10 लक्षण धर्म एक अनुशीलन, जिसमें मेरा मुख्य प्रतिपादक केंद्र बिंदु है उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप। तो यह ब्रह्मचर्य नाम सुनते ही आप सभी के मन में कई अर्थ ध्यान में आए होंगे कि जैसे कि अपन किसी को बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं और किसी किसी को यह भी अर्थ ध्यान में आया होगा कि ब्रह्मचर्य एक अणुव्रत भी है और महाव्रत भी है। तो इस संगोष्ठी में हमें किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का अर्थ लेना है और समझना है, आइए समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम उत्तम ब्रह्मचर्य को उसके अर्थ से समझते हैं। तो अब उत्तम ब्रह्मचर्य को अर्थात उत्तम ब्रह्मचर्य में उत्तम जो कि सम्यक दर्शन का सूचक है, ब्रह्म का अर्थ आत्मा परमात्मा और चर्य का अर्थ लीनता और निमग्नता। तो इस प्रकार हमने उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब जाना। तो अब हम समझेंगे कि उत्तम ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं। तो उत्तम ब्रह्मचर्य निर्मल ज्ञान स्वभावी निज शुद्धात्मा में ही लीनता, उसे उत्तम ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो अब हमने इतना जान लिया कि उत्तम ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। अब हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को निश्चय और व्यवहार के माध्यम से समझेंगे। तो निश्चय से यह है कि संपूर्ण पर पदार्थों से भिन्न अनंत वैभव संपन्न अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अपनत्व रूप से जानकर पहचानकर उसमें ही लीनता रूप वितरागता वह उत्तम ब्रह्मचर्य है तथा सुख का कारण होने से निश्चय ब्रह्मचर्य है। तो और कभी कभी आपने यह भी सोचा होगा कि उत्तम ब्रह्मचर्य के धारक श्रावक भी होते हैं। तो हाँ, श्रावक दशा में पुरुषार्थ की कमजोरीवश पूर्ण स्वरूप स्थिरता के अभाव में विद्यमान कषाय के कारण भूमि का अनुसार 5 इंद्रियों संबंधी विषय भोगों के त्याग रूप उसे व्यवहार उत्तम ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो इस प्रकार हमने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को निश्चय और व्यवहार के माध्यम से भी जाना। अब हम जानेंगे कि उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो और ये कैसे प्रकट होता है। तो जो पुण्योदय स्त्रियों के सुंदर अंगों को देखकर उनमें राग रूप बुरे परिणाम करना छोड़ देता है, उसे दुर्धर ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जो मुनियों के संग से बचता है, उनके रूप को नहीं देखता, काम कथा आदि नहीं करता, उसे नवदा ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो आप लोगों के मन में यही बात आई होगी कि उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन हम करते तो हैं, पर हमें इससे लाभ क्या है। तो हम वो भी समझते हैं कि जो मानवों को हिंसादि दोष स्पर्श नहीं करते और नित्य गुरुकुल में रहने वाले सहचारी ब्रह्मचर्यों को सर्वगुण रूपी संपदाएं सहज प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हमने यह भी जान लिया कि उत्तम ब्रह्मचर्य को पालन करने से हमें लाभ क्या है। तो इस प्रकार पंडित आशाधर जी अपने अनागर धर्मामृत नामक ग्रंथ में लिखते हैं, या ब्रह्माणी स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या पर द्रव्य मुच प्रवृत्ति ही तद ब्रह्मचर्य व्रत सार्वभौमम ये पांति ते यान्ति परम प्रमोदम। अर्थात कि पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो लीनता रूप वीतरागता है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। कि जो अपनी आत्मा से रहित जो प्रत्येक वस्तु है ना, उससे रहित अपनी शुद्ध चैतन्यमय आत्मा में जो लीन रहते हैं, उसे ब्रह्मचर्य कहा। तो इस प्रकार हमने उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप जाना।
इस प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। जो नव कोटि पूर्वक धरता ब्रह्मचार्यव्रत, वह प्राणी सदैव को पाता है सुख शाश्वत। कुछ इसी प्रकार का वक्तव्य भाई श्रेष्ठ ने प्रस्तुत किया कि यह जो उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म है वह अब्रह्म के अभाव से प्रकट होता है और इसको धारण करने वाले प्राणियों को शाश्वत सुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार हमने आत्मा के 10 प्रकार के लक्षण जाने कि वे कैसे हैं और वो कैसे होते हैं और वो किसके अभाव से होते हैं। तो अब हम अंत में यह जानेंगे कि एक ऐसा पर्व जो हम 10 लक्षण महापर्व के एक दिन पश्चात ही मनाते हैं, आप लोग को पता है कि वो कौन सा पर्व है? जी हाँ, क्षमावाणी पर्व। जब भी क्षमावाणी पर्व की चर्चा होती है तो मन में ख्याल आता है कि दूसरों से क्षमा याचना करना, पत्र आदि भेजना। वास्तव में यही क्षमावाणी पर्व है। सही मायने में क्षमावाणी पर्व क्या है उसका स्वरूप बताने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आखिरी वक्ता को, भाई तन्मय जी। वे आएँ और क्षमावाणी पर्व से हमें अवगत करें। मोक्ष मार्ग दर्शा रहा क्षमावाणी का पर, क्षमा भाव धारण करो राग द्वेष हर सर। ओम नमः। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जयंत। आज की इस 10 लक्षणी गोष्ठी जिसका विषय है 10 लक्षण एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है क्षमावाणी पर्व का स्वरूप। जैसा कि आप सभी को विदित है कि क्षमावाणी पर्व त्रैकालिक होने से शाश्वत है और यह प्रतिवर्ष 4 माह के अंतराल में 3 बार आता है। और क्या आप सभी को पता है यह प्रतिवर्ष 3 बार ही क्यों आता है? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण रूप क्रोध कषाय का वासना काल 6 माह से अधिक होने पर वह अनंतानुबंधी कषाय का रूप ले लेती है और अनंतानुबंधी कषाय संसार परिभ्रमण का कारण है और इसका नाश करना आवश्यक है। इसलिए 10 लक्षण पर्व के बाद अश्विन कृष्ण प्रतिपदा या अश्विन कृष्ण एकम के दिन यह पर्व मनाया जाता है। हमने यह तो जान लिया कि यह कब आता है, कितनी बार आता है और क्यों आता है। इसके बाद हम यह जानेंगे कि क्षमावाणी आखिर कहते किसे हैं। क्षमावाणी में क्षमा अर्थात अप्रीतिकर स्वरूप सहज संभाव और वाणी अर्थात जिन वचन स्वरूप प्रशंसात्मक वचन है। अन्य शब्दों में कहें तो अपराधों का प्रतिकार करने में समर्थ होने पर भी प्रतिकार करने की भावना उत्पन्न न होना, अपितु जिन वचन स्वरूप अर्थात जिनेन्द्र देव की वाणी जैसे मधुर प्रशंसात्मक वचन कहना। और यह क्षमावाणी 2 प्रकार से होती है, निश्चयात्मक और व्यवहारात्मक। निश्चय से जो आत्मा की शुद्ध परिणति है वही निश्चय क्षमावाणी है और व्यवहार से जो आत्मा की शुद्ध परिणति का प्रयोगात्मक परिणमन है वही व्यवहार क्षमावाणी है। हमने यह तो जान लिया कि क्षमावाणी किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार की है। अब यह तो ठीक है, पर क्या सिर्फ एक दिन उत्तम क्षमा कह देना ही क्षमावाणी है? और क्या एक दिन ही के लिए ही क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है? नहीं, यह तो आत्मा में शुद्ध परिणति से होता है, शुद्ध परिणति प्रकट होने से होता है। क्या आप पहले के समय में हम लोग अपने मित्रों को कार्ड व लिफाफे बेचकर क्षमावाणी पर्व की शुभकामनाएं देते थे और दुश्मनों को तो भेजते ही नहीं थे। और आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सएप पर उत्तम क्षमा या क्षमावाणी पर्व की शुभकामनाएं आदि मैसेज भेजते हैं। क्या यही सच्ची क्षमावाणी है? नहीं, सच्ची क्षमावाणी तो सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनिराजों को होती है। जिसे बताते हुए पंडित दौलत राम जी 6 डाला के 6वीं डाल के 6वें छंद में कहते हैं, अरे मित्र महल मसान
कंचन कांचन निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरण। अर्थात समताधारी मुनराज होते हैं, वह शत्रु मित्र शमशान महल कांच निंदा करने वाले स्तुति करने वाले आदि के प्रति क्षमता भाव रखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं। और क्षमा कायरता नहीं और क्षमा धारण करना कायरों का काम नहीं, पर वीरता भी तो सिर्फ शत्रुओं को मारना और उनको जीतना नहीं, अपनी वासनाओं को कषायों को मारना विकारों को जीतना ही और क्षमा को धारण करना ही वास्तविक वीरता है। इसलिए तो कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सिर्फ क्रोध कषाय ही क्षमा धारण करने में बाधक नहीं है, इसके अलावा मान कषाय भी बाधक है। और जिसको बताने के लिए मैं एक प्राकृत गाथा का प्रमाण लेना चाहूँगा। खामेमि सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सव्व भूवेषु बैरम मज्जमलकेणवी। इस गाथा में कहते हैं मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध कषाय के त्याग का संकल्प या क्रोध कषाय के त्याग की भावना बातें हैं और सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा कहकर मान कषाय के त्याग का संकल्प और मान कषाय के त्याग की भावना बातें हैं। और इसी कारण से सिर्फ क्षमावाणी को क्रोध कषाय के त्याग तक सीमित नहीं करना उचित नहीं है। और क्षमा याचना मान कषाय के अभाव से होने वाली प्रवृत्ति है। इसके बाद एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्षमावाणी को मार्दव वाणी क्यों नहीं कहा जाता, और कहा जाता है तो एक वर्ष क्षमा दिवस, दूसरे वर्ष मार्दव दिवस और तीसरे वर्ष आर्जव दिवस आदि के रूप में क्यों नहीं मनाया जाता। क्षमावाणी अर्थात मात्र क्षमावाणी नहीं है, क्षमा आदि वाणी है। क्षमा आदि दशों धर्मों की आराधना से आत्मा में उत्पन्न निर्भयता, कोमलता, सरलता, निर्लोभता, सत्यता, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य लीनता से उत्पन्न समग्र पवित्र भावों का वाणी में प्रकट होना ही वास्तविक क्षमावाणी है। और जब हम हमारी भूमिका अनुसार दशों धर्म हमारे परिणति में प्रकटेंगे तभी हमें क्षमावाणी का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे ही लाभ को हम सब प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय जिन। एक धर्म का सार यही है, समता में ही बन जाओ, सब जीवों पर क्षमा भाव रख, स्वयं क्षमा में हो जाओ। क्षमा धर्म की महिमा अनुपम, क्षमा धर्म हो जग में सार, तीन लोग में गूंज रही है क्षमा वाणी की जय जयकार। कुछ इस प्रकार के भावों को भाई तन्मय ने व्यक्त किया कि यह क्षमा वाणी पर सब जीवों को क्षमा कर स्वयं क्षमा रूप होने का पर्व है। और यह क्षमा वाणी पर एक तरह से 10 धर्मों का सार है। इस प्रकार हमने आत्मा के 10 लक्षणों को तो जान लिया और क्षमावाणी पर्व को भी जान लिया। अब मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय से कि वे अपने इस संगोष्ठी के भाव प्रकट करें। सभी को जय जिनेन। सभी को जय जिनेन। बच्चों को सबसे पहले मैं एक आशीर्वाद ही देना चाहूँगी। हेलो। अरहंत बनो तुम सिद्ध बनो, निर्ग्रंथ दिगंबर संत बनो, चिर मंगल मुक्ति विधान करो, चैतन्य सुधारस पान करो। आप लोगों को देख के जैसा आपकी मम्मी को जितना स्नेह उमड़ता होगा आपको देख के,
हमको भी उतना ही स्नेह और वात्सल्य आपको देख के उछलता है। और आपके भाग्य की इतनी महिमा आती है कि कितने अच्छे समय में आपने जन्म लिया और कितने अच्छे समय में आपके लिए विद्यालयों का समागम मिला। हम लोगों के समय में कुछ नहीं था ये सब पाठशालाएं मुश्किल से मिलती थी। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहूँगी, एक तो कि आपकी वाणी में तो आगम समाहित हो जाएगा। आप जब तक यहाँ रहेंगे पढ़ेंगे तो आपकी वाणी में आगम की बहुत सारी बातें, आत्मविश्वास आ जाएगा, आप स्टेज पे बोलने लगोगे। लेकिन आपके जीवन में इसकी सुगंध फैलना चाहिए। इसको आप आगे तक अपने जीवन में समाहित करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, है ना। आप अपने मम्मी पापा के, अपने परिवार के चिराग हैं और इस संस्था के चिराग हो गए। अब समाज के और देश के भी आप चिराग बनेंगे। तो आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें सबको होती हैं, है ना, क्योंकि आपको देख के बहुत अच्छा लगता है ना। तो अब आप लोगों को एक पर्सनली ऐसे बात कहूँगी मैं कि आप लोगों के जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, स्कूल से संबंधी, हॉस्टल से संबंधी कोई भी बात आप लोगों के लिए हो, तो आप अपने टीचर से, अपने वार्डन से हर बात शेयर करना सीखें। कोई आपको डर के तो रखता नहीं है, सब लोग बहुत प्यार से रखते हैं, है ना। तो आप कोई भी बात हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, स्कूल में कभी अच्छा लगता है तो अपन स्कूल से आके मम्मी को बताते हैं ना कि आज स्कूल में ऐसा अच्छा हुआ, आज टीचर ने ये कहा, आज ऐसा हुआ। तो आप अपनी हर बात अच्छी हो बुरी हो आप शेयर करना सीखिए अपने टीचर से, अपने वार्डन से, जो भी हो यहाँ पे, है ना। कोई बात छिपाने की आदत मत डालिए। आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा हो, ऐसी मंगल कामना। जय जिनेंद्र। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूँगा, नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो लता जी हैं, आदरणीय अभय जी की धर्मपत्नी तो हैं ही, लेकिन वो भी विदुषी हैं और गहरा स्वाध्याय उनका कक्षाएं भी लेती हैं। जब कभी आपको अवसर मिलेगा उनसे चर्चा करने का तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका जीवन कैसा है और वो अपने जीवन में किस प्रकार से धर्म को उतारे हुए हैं। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने हमको समय दिया, और हमारे विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी मेहनत करके उन्होंने इस विषय को तैयार किया। धन्यवाद है इस कार्यक्रम के संचालक महोदय को, संयोजक महोदय को, धन्यवाद हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अभी हम यहीं पर संपन्न करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय हो। सुबह ठीक 7:15 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें और समय पर कार्यक्रम में पधारें और कार्यक्रम का आनंद लें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। 1100 रुपये की राशि बच्चों के लिए राम किशोरी जी एन इंदौर, उनके परिवार की तरफ से प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुवांगी जी यम्बल परभणी, उनके परिवार की तरफ से 1100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा जी जैन ब्यावरा, उनके परिवार की तरफ से भी 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र जी जैन, उनके परिवार की तरफ से भी 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद।